हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस सेशन। दोस्तों, पहले और दूसरे वीडियो देख को आपको समझ आया ना मैंने कितनी मेहनत से उन दोनों को बनाया था। ओके, ठीक है। आज फिर हम ऐसे ही वन वर्ड सब्सटीट्यूशन को इसमें कवर करने जा रहे हैं। ओके, जो हमने दो वीडियो पहले बनाई उनमें बहुत अच्छे से रिलेट करके वर्ड को मैंने समझाया था। एंड ये है हमारा क्लास, क्या है, क्लास थर्ड है, ठीक है ना। तो इसमें हम आज और जा रहे हैं 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रिपीट हुए हैं, ठीक है, एग्ज़ाम में, उनको कवर करने जा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए। ओके, तो पहला वर्ड हमारा क्या है, एनेस्थेटिस्ट। एनेस्थेटिस्ट, ठीक है ना। आपको एक वर्ड पता होगा, एनेस्थीसिया, ठीक है। बेहोशी का इंजेक्शन होता है एनेस्थेसिया, ठीक है ना। तो जो एनेस्थेसिया लगा है वो क्या हो जाता है आपका, एनेस्थीसिया आपको पता होगा क्या होता है, बेहोशी का इंजेक्शन होता है। अब जो उसको देता है वो क्या कहलाता है, एनेस्थेटिक्स, ठीक है ना, एनेस्थेटिस्ट। क्या है, अमेडिकल, अमेडिकल स्पेशलिस्ट, ठीक है ना, हु एडमिनिस्टर्स ड्रग्स फॉर रिलीविंग पेन डूरिंग सर्जरी, ठीक है ना। कह रहा है कि एक क्या है, मेडिकल स्पेशलिस्ट है जो सर्जरी के दौरान पेशेंट को क्या देता है, एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाता है, वही क्या होता है, एनेस्थेटिस्ट होता है, ठीक है ना। अब इसको हम कैसे रिलेट करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। ये हमारा एनेस्थेटिस्ट, ठीक है ना, इसको कैसे रिलेट करेंगे, जो ये हु है ना, इसको आप मान लीजिए कौन है, इसमें देखिए जो इसको आप अन्नू मान लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए इस वर्ड को, क्या है, ये एनेस्थेटिस्ट है, ठीक है ना। इसको आप अगर थोड़ा रिलेट कर सकें तो अन्नू, ठीक है, ए से ए एन से अन्नू कर लीजिए, ठीक है, प्लस स्थेटिस से स्टेटस कर लीजिए, ठीक है ना, अन्नू स्टेटस। ये आप इस वर्ड को ऐसे रिलेट करेंगे। अब हम इस स्टोरी में इसको पुट कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो इसको पुट करने के लिए क्या है, मान लीजिए कि जो दे रहा है, ठीक है, ये ड्रग जो अभी पुट कर रहा था किसको, जो इंजेक्शन लगा रहा था पेशेंट को, वो हु है, वो मान लीजिए कौन है, अन्नू है। अब क्या कह रहा है, अन्नू एक डॉक्टर है जो स्टेटस, किसकी स्टेटस, पेशेंट की, ठीक है, पेशेंट की स्टेटस यानी हालात, हालत को देखकर, ठीक है ना, चेक करके सुई लगाए, ठीक है, वही एनेस्थेटिस्ट है, ठीक है ना। अन्नू स्टेट्स मतलब अन्नू है, एक डॉक्टर है एक हॉस्पिटल का, वो किसका स्टेटस चेक करता है, मरीजों के स्टेटस चेक करता है, ठीक है, कि कौन कितने पेन में है, फिर उनको क्या करता है, इंजेक्शन लगाता है, किसका, दर्द भगाने वाला यानी बेहोशी लाने वाला, तो क्या हो जाएगा, एनेस्थेटिस्ट यानी अन्नू स्टेट से आप इसको रिलेट कर पाएंगे अच्छे से, ठीक है ना। बेहोशी लाने वाला, तो क्या हो जाएगा, एनेस्थेटिस्ट का मतलब हो जाएगा बेहोशी लाने वाला, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट हमारा है एनिहिलेट। एनिहिलेट को कैसे हम रिलेट करेंगे, इसका मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय, ठीक है ना, कंप्लीटली, ठीक है, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करें, सर्वनाश कर देना, यानी जड़ से ही खत्म कर देना, क्या कर देना, क्या कर देना, सर्वनाश कर देना, ठीक है ना, या जड़ से मिटा देना, क्या कर देना, जड़ से मिटा देना, ये है टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली का मतलब। अब इसको हम एनिहिलेट को कैसे रिलेट करेंगे, ठीक है ना। मान के चलिए एक अन्नी अन्नी नाम का एक पहलवान है, कौन है, ये है आपका अन्नी, ठीक है, अन्नी नाम का क्या है, पहलवान है, ठीक है ना। इसने अपने दुश्मन को ऐसे हिलाया, ठीक है, क्या किया, इसको आप ऐसे अन्नी कर लीजिए, प्लस हिलाया से कर लीजिए, हिला, ठीक है ना। अन्नी ने, अन्नी पहलवान ने अपने दुश्मन को ऐसे हिलाया, ठीक है ना, कि वो जड़ से ख़त्म हो गया, उसको उखाड़ फेंका, तो क्या हो जाएगा, एनीहिलेट का मतलब हो जाएगा टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, यानी विनाश कर दिया। अन्नी पहलवान ने अपने दुश्मन का क्या कर दिया, विनाश कर दिया या सर्वनाश कर दिया, या अपने दुश्मन को जड़ से मिटा दिया, ठीक है ना। इसको आप अच्छे से रिलेट कर पाए होंगे। नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं, अपना कदम धीरे धीरे बढ़ाते हैं, ठीक है ना।
तीसरा क्या है, एनोमली। ठीक है ना, क्या एनोमली का मतलब क्या होता है। अब देखिए इसको हम कैसे रिलेट करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर अगर आप इसको तोड़ेंगे, पहले इसको अभी समझ लेते हैं क्या है ये। जैसे डिपार्चर फ्रॉम कॉमन रूल, ठीक है ना, कॉमन रूल से जो अलग हो, डिपार्चर हो, वो क्या कहलाएगा, एनोमली यानी विसंगति। अब इसको अगर हम तोड़ेंगे तो कैसे समझेंगे, क्या होगा, ठीक है, नॉर्मल, इसको आप ऐसे कर लीजिए अनॉर्मल, ठीक है ना। अनॉर्मल क्या होगा, यानी या कर लीजिए अब नॉर्मल नहीं है, ठीक है, अब नॉर्मल क्या है, नहीं है वो, यानी जो बात, ठीक है, नॉर्मल ना लगे, ठीक है, अनॉर्मल, यानी आप ऐसे कर लीजिए अब नॉर्मल मतलब कोई बात है, ठीक है ना, जो आपको क्या लग रही, नॉर्मल नहीं लग रही है, ठीक है ना, नॉर्मल नहीं लग रही है, तो क्या हो जाएगा, एनोमली हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब हो जाएगा, ठीक है ना, समझ गए ना, कि एनोमली का मतलब हो जाएगा विसंगति, यानी को नॉर्मल, जो चीज़ नॉर्मल नहीं है, अजीब, ठीक है ना, अजीब कह लीजिए इसको, ठीक है, अजीब, विसंगति, असंगति, ये हो जाएगा, ठीक है ना। अनोमली का मतलब हो जाएगा जो चीज़ नॉर्मल नहीं है, लेकिन इसमें हम नॉर्मली से, ठीक, इतना लीजिए नॉर्मल, ठीक है, नॉर्म, तो आप इसको क्या कर लीजिए, इसको नॉर्मल कर लीजिए, नॉर्मली, अनॉर्मली मतलब जो अब नॉर्मल नहीं है, तो क्या हो जाएगा, अजीब लगेगा, कोई भी चीज़ होगी जो नॉर्मल नहीं होगी, ठीक है ना। तो डिपार्चर फ्रॉम कॉमन रूल क्या होगा, विसंगति, यानी अनोमली जो नॉर्मल नहीं है, यानी अजीब है, डिफरेंट है। ओके, नेक्स्ट है हमारा एनोरेक, ये गलत लिखा है आपका, एक्सिया हो गया, एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया, ये, ठीक है। इसको कैसे हम रिलेट करेंगे, ठीक है ना, ये क्या होता है, ये खाने पीने की इच्छा को ख़त्म कर देना इसका मतलब होता है, यानी वज़न कम करने के लिए, ठीक है ना, खाने पीने की इच्छा आपको ख़त्म, ये एक बीमारी होती है, ठीक है। ऑब्सेसिव डिज़ायर टू लूज वेट बाय रिफ्यूजिंग टू ईट, मतलब खाने से मना कर देना वेट लूज के लिए, ठीक है ना, इच्छा होना, ऑब्सेसिव डिज़ायर। ओके, तो क्या होता है, मान के चलिए एनोरेक्सिया को हम कैसे रिलेट करेंगे, ये आप ऐसे कर लीजिए, ठीक है, मान लीजिए अन्नू, ठीक है, ये अन्नू है, ठीक है ना, इसने क्या किया, इसने रोक दिया, क्या रोक दिया, अन्नू रोक प्लस आप सिया कर लीजिए, ठीक है ना, अन्नू रोक प्लस सिया, ठीक है। तो इसको हम कैसे रिलेट करेंगे, एक मान के चलिए अन्नू नाम की क्या है, लड़की है, ठीक है, क्या है, अन्नू नाम की क्या है, एक लड़की है, जिसने, ठीक है ना, अपनी भूख को क्या कर दिया है, रोक दिया है, ठीक है ना, अन्नू नाम की लड़की जिसने अपनी भूख को क्या कर दिया, रोक दिया, क्योंकि उसे, सिया कौन है अब, सिया एक एक्ट्रेस है, ठीक है ना, एक एक्ट्रेस है दुबली पतली, ठीक है, जैसे दिखना है, क्या कर दिया, अन्नू ने खाना अपना रोक दिया है, क्योंकि उसे सिया के जैसी पतली, जो सिया एक पतली एक्ट्रेस है उसके जैसे क्या है, दिखना है, तो वज़न बढ़ाने के, ठीक है, वज़न बढ़ने के डर से, क्योंकि सिया क्या है, सोच रही कि अब मोटी हो जाऊंगी, तो इसने खाना रोक दिया, तो वज़न बढ़ने के डर से खाना रोक देना ही एनोरेक्सिया कहलाता है, ठीक है ना, ठीक है, समझ गए ना, एनोरेक्सिया क्या है, अन्नू रोक सिया, क्यों रोका, अन्नू ने वज़न बढ़ने के डर से अपने भूख को रोक दिया, या खाना खाना रोक दिया, किसके जैसे बनने के लिए, सिया के लिए, ठीक है। तो वज़न बढ़ाने का जो डर होता है वो क्या कहलाती है, एनोरेक्सिया कहलाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा एंथोलॉजी, ठीक है ना, एंथोलॉजी को हम कैसे कवर करेंगे, ठीक है, एंथोलॉजी को हम कवर करेंगे एक अच्छी ट्रिक के साथ। जैसे हमारा क्या है, एंथोलॉजी का मतलब होता है साहित्यिक संग्रह, यानी अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स, क्या है, अ कलेक्शन, अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स, स्टोरीज इटीसी, मतलब इन सभी का पोएम, स्टोरी का कलेक्शन, दैट हैव बीन रिटन बाय डिफरेंट पीपल एंड पब्लिश्ड टुगेदर इन अ बुक, मतलब ये क्या कह रहा है कि जैसे पोएम हो गया, ठीक है, स्टोरी हो गई, डिफरेंट डिफरेंट राइटर की, ठीक है, पोएट की, क्या है, डिफरेंट डिफरेंट पोएट या राइटर की, ठीक है,
लेकिन ये क्या है, ये सब मिल के एक ही बुक में, इन दोनों जो लेखक राइटर हैं इनकी एक ही बुक में प्रकाशित किया गया है, ठीक है ना, पब्लिश्ड किया गया है। तो क्या कहलाएगा, साहित्यिक संग्रह कहलाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे रिलेट करेंगे, इसको रिलेट करिए, मान के चलिए देखिए एंथोलॉजी, ठीक है ना, अन्नू का थैला, इसमें आप करेंगे अन्नू प्लस इसको थैला कर लीजिए, एंथोलॉजी यानी अन्नू का थैला, ठीक है। क्या है, कैसे रिलेट करेंगे आप, अन्नू के थैले से, ठीक है ना। कल्पना कीजिए, देखिए आप सोचिए, इमेजिन कीजिए कि अन्नू, ठीक है ना, क्या है, अन्नू नाम की एक लड़की है, क्या है, अन्नू नाम की एक लड़की है जिसके पास उसके थैले में क्या है, जिसके पास बहुत बड़ी थैली है, एक बहुत बड़ी थैली है जिसमें दुनिया भर की बेहतरीन कहानियाँ और कविताएं भर रखी हैं उसने। अन्नू नाम की एक लड़की है, ठीक है, इसने अपने जो थैली है उसमें क्या किया है, दुनिया भर की जो बेहतरीन पोएम्स, स्टोरी, ठीक है, इनकी जो है ना बुकें हैं वो अपने भर रखे हैं। तो अन्नू का थैला क्या हो गया, कहानियों का संग्रह हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या कहलाता है वैसे, एंथोलॉजी क्या है, ये भी क्या है, कहानियों का संग्रह है या साहित्यिक संग्रह, इसको आप कह लीजिए कहानियों का क्या है, संग्रह, ठीक है ना। अन्नू की थैली से आप इसको अच्छे से रिलेट कर सकते हैं, यानी एंथोलॉजी, अन्नू थैला, ठीक है ना। अन्नू के थैले से आप समझ गए होंगे कि अगर अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स, स्टोरीज इटीसी दैट हैव बीन रिटन बाय डिफरेंट पीपल एंड पब्लिश्ड टुगेदर इन अ बुक। अब जो अन्नू है ना वो किसी एक लेखक की तो लिए ना होगी, वो बेहतरीन मतलब लेखकों जो बहुत बहुत डिफरेंट डिफरेंट राइटर हैं उनकी बेहतरीन बुकें अपने थैले में लिए हैं, तो उसका थैला क्या हुआ, एंथोलॉजी हो गया, कहानियों का संग्रह हो जाएगा, ठीक है ना, समझ गए। अब नेक्स्ट की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी, इसको कैसे करेंगे, इसको डिटेल में बहुत अच्छी मीनिंग है, इसको समझने का आसान तरीका है। तो इसका मतलब क्या है, द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस स्पेशली ऑफ इट्स ओरिजिन, डेवलपमेंट, कस्टम्स एंड बिलीफ, रीति रिवाज, ठीक है। तो क्या कह रहा है, द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस, ये ह्यूमन की स्टडी को हम क्या कहते हैं, एंथ्रोपोलॉजी जो वर्ड है ना ये दो रूट वर्ड से मिलकर बना है, ठीक है। वो कौन कौन से हैं, जिसमें एंथ्रो और लॉजी, इसमें देखिए एंथ्रो से मिलकर बना है, ठीक है, एंथ्रो हो गया हमारा, और एक लॉजी ले लीजिए। तो जो एंथ्रो का मतलब होता है, एंथ्रो का मतलब होता है क्या, ह्यूमन, ठीक है। अलॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी। तो एंथ्रो प्लस लॉजी क्या हो जाएगी, ह्यूमन स्टडी, यानी स्टडी ऑफ ह्यूमन, स्टडी ऑफ, वेट अ मिनट, ठीक है, स्टडी ऑफ ह्यूमन क्या कहलाएगी, एंथ्रोपोलॉजी, जिसमें एंथ्रो का मतलब है हमारा क्या, ह्यूमन, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, ये हो गया मानव विज्ञान, समझ गए ना। या इसको आप कह सकते हैं मानव जाति का अध्ययन, ठीक है ना, समझ गए कि एंथ्रोपोलॉजी जो बना है वर्ड वो एंथ्रो और पोलॉजी से बना है, जिसमें एंथ्रो का मतलब होता है ह्यूमन, क्या हो जाएगा, ह्यूमन, और लॉजी का मतलब हो जाएगा हमारा स्टडी। तो ह्यूमन की स्टडी क्या कहलाएगी, मानव विज्ञान, ठीक है ना, कुछ नहीं था इसमें। ओके, नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। आई थिंक आपको ये बहुत अच्छे समझ आ रहा होगा, अगर आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कुछ करो यार, कमेंट वमेंट। ओके, नेक्स्ट है एंटीसिपेट, ठीक है। एंटीसिपेट का क्या होता है, ये होता है देखिए आशा करना, यानी पूर्वानुमान, लुक फॉरवर्ड, यानी आगे की तरफ देखना, ठीक है ना, अपने टाइम से आगे की तरफ, लुक फॉरवर्ड, ओके। आशा करना या पूर्वानुमान लगाना, क्या है, पूर्वानुमान लगाना, इसका मतलब होता है। अब इसको हम कैसे रिलेट करेंगे एंटीसिपेट को, इसको रिलेट करेंगे आप, देखिए दो वर्ड है, एंटी और एक सिपेट से, ठीक है ना, इससे कर लीजिए, ठीक है ना। अब जो होता है ना, मान के चलिए क्या है, एक स्टोरी है, देखिए
मान के चलिए आप ही हैं ना जो क्या करते हैं, एंटीसिपेट जो होती है ना, एक शायद वो होती है, मरहम होता है, ठीक है, ट्यूब। तो क्या चोट लगने से पहले ही आप क्या करते हैं, एंटीसिपेट को जो होता है ना, ये एंटीसिपेट ये वाले क्या करते हैं, क्रीम खरीद कर रख लेते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं, चोट लगने से पहले ही क्या कर रहे हैं आप, ये एंटीसिपेट जो है ना, इसको खरीद के आप रख ले रहे हैं, क्रीम है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आपको, ठीक है, लगता है, क्योंकि आपको लगता है, क्यों खरीद लिया है, क्योंकि आपको लगता है कि हमें खेलते वक्त या काम करते वक्त चोट लग सकती है, इसलिए आपने आगे से ही एंटीसिपेट नाम की जो ट्यूब है उसको खरीद के क्या कर लिया है, रख लिया। यानी आपको पूर्वानुमान है, आशा कर रहे हैं, ठीक है ना, समझ गए। यानी भविष्य की घटना के लिए आप पहले से अंदाजा कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एंटीसिपेट। एंटीसिपेट का मतलब होता है आशा करना। आप इससे रिलेट कर सकते हैं, मान के चलिए कि क्या है, आप मार्केट गए, आप ये वाली वैक्सीन ले आए विदाउट चोट के, ठीक, क्यों ले आए, क्योंकि आपको उम्मीद है या अनुमान है या आशा कर रहे हैं कि भविष्य में हमें कभी कोई चोट लग सकती है, इसलिए आप अभी से क्या कर रहे हैं, एंटीसिपेट खरीद को रख ले रहे हैं। तो ठीक है, तो एंटीसिपेट का जो मतलब होता है आशा करना। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, इसको ऐसे रिलेट करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा 8 नंबर, एंटीपैथी, ठीक है, इसमें थोड़ा दिमाग चलाओ आप। एंटीपैथी क्या है, ठीक है। अब देखिए जो एंटीपैथी है ना, इससे भी हमें क्या पता चल रहा है, कुछ पता चल रहा है, हाँ बिल्कुल पता चल रहा है। इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन्स, बहुत बड़ा घृणा होना, ठीक है ना, जो एक दूसरे कट्टर दुश्मन, विरोधी कह लीजिए, वो होता है, ठीक है। क्या होता है, कट्टर दुश्मन, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन, बहुत बड़ा डिसलाइक है, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं ना, दूर हो जाओ मेरी आंखों के सामने से, ये वाला सीन है उनके साथ, ठीक है ना। तो एंटीपैथी जो हम इसको कैसे रिलेट करेंगे, देखिए एंटी जो होता है ना, इसमें दो वर्ड हैं, एक है एंटी, एक है पैथी। इसमें एंटी का मतलब होता है खिलाफ, क्यों, ठीक है ना, जैसे एंटी करप्शन है ना, एंटी का मतलब होता है क्या, खिलाफ। और जो पैथी का मतलब होता है वो क्या होता है, फीलिंग होती है हमारी। ये फीलिंग का मतलब क्या होता है, क्या होता है, एहसास, ठीक है ना, किसी के प्रति हमारा एहसास, भाव, भावना, ठीक है, भावना, ठीक है ना। तो क्या होगा, खिलाफ फीलिंग, मतलब कोई व्यक्ति है उसके प्रति हम क्या करते हैं, किसी भी व्यक्ति के प्रति हम क्या रखते हैं, एंटी वाली फीलिंग रखते हैं, एंटी क्या करते हैं, फीलिंग रखते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एंटी फीलिंग अगर हम किसी की तरफ रखेंगे तो उसके प्रति हम क्या कर रहे हैं, घृणा और चिढ़ रख रहे हैं उसके प्रति, तो क्या हो जाएगा, कट्टर दुश्मनी। यानी जो एंटीपैथी है ना, एंटीपैथी यानी खिलाफ फीलिंग, यानी किसी के प्रति खिलाफ फीलिंग रखना, यानी उससे घृणा करना होता है। तो एंटी और जो पैथी है ना, एंटी का मतलब हो जाएगा खिलाफ, पैथी का मतलब फीलिंग, यानी स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन्स या अ डीप सीटेड फीलिंग ऑफ अवर्जन, ठीक है ना, समझ गए कि एंटीपैथी का मतलब क्या होता है, घृणा या चिढ़ होता है। कैसे होता है, क्योंकि एंटी का मतलब होता है खिलाफ, पैथी का मतलब होता है फीलिंग, किसी के प्रति खिलाफ फीलिंग, दोष भावना रखना, ठीक है ना, तो उससे घृणा कर रहे हैं हम लोग, ओके। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट में चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा अपार्थाइड, ठीक है ना। अपार्थाइड को कैसे हम क्लियर करेंगे, ये है देखिए, अ पॉलिसी दैट सेग्रीगेट्स पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रेस। सेग्रीगेट्स का मतलब होता है अलग करना, ठीक है ना। एक पॉलिसी आई है मार्केट में, क्या कर रही है, पीपल को रेस के, ठीक है, रेस यानी क्या है, रंग के आधार पर उनको अलग कर रही है। पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, नस्ली भेदभाव की पॉलिसी जो है, डिस्क्रिमिनेशन माने भेदभाव होता है, तो पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव की पॉलिसी क्या कहलाएगी, आपकी अपार्थाइड कहलाएगी, ठीक है ना। क्या कह रहा है, इसको कैसे हम रिलेट करेंगे, देखिए अ पार्ट, ठीक है ना, अ पार्ट क्या है, यहाँ पर लिखिए हेड, इसको आप अपार्थाइड है तो इसको आप हम हेड पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, अ प्लस पार्ट प्लस हेड,
ठीक है ना। इससे आप इसको अपार्थेड कर लीजिए, तो अपार्ट हेड, ठीक है ना। इसको कैसे रिलेट करेंगे, मगर समाज का एक हिस्सा है, ठीक है ना, समाज का एक हिस्सा है, एक पार्ट है, क्या है, एक पार्ट यानी एक हिस्सा है, ठीक है ना, जो दूसरे लोगों से क्या कर रहा है, जो दूसरे पार्ट के लोगों से हेट कर रहा है। किस हिसाब से हेट कर रहा है, सिर्फ इसलिए हेट कर रहा है क्योंकि उनका रंग क्या है, अलग है, ठीक है ना। क्या समझ गए आप मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसको अपार्थेड का मतलब होगा एक ऐसा पार्ट यानी हिस्सा है समाज का, एक ऐसा वर्ग है जो लोगों से इसलिए हेट कर रहा है, ठीक है। किस वजह से हेट कर रहा है, क्योंकि उनका क्या है, रंग अलग है, ठीक है ना। तो जो जो ये कर रहा है तो उनको क्या कहलाएगा, अपार्थेड कहलाएगा, यानी नस्ली भेदभाव कहलाएगा। ओके, समझ गए ना। अपार्थेड का मतलब क्या है कि एक, ठीक है ना, मतलब क्या है, एक पार्ट का मतलब हिस्सा, समाज का एक ऐसा हिस्सा है जो हेट कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है, हेट कर रहा है पीपल से, किस लिए, क्योंकि उनका रंग अलग है, इस वजह से। तो अपार्थेड का मतलब हो जाएगा नस्लीय भेदभाव। ओके, आई थिंक आप ये भी क्लियर हो गया होगा। बहुत मेहनत लगती है यार, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, कमेंट, लाइक सब कुछ करो। ओके, नेक्स्ट है हमारा 10 नंबर क्या है, अपॉर्थेटिक, ठीक है ना, सॉरी अपैथेटिक है, अपैथेटिक। इसको कैसे हम करेंगे, ठीक है, इसको हम कैसे रिलेट करेंगे, आप ऐसे देख लीजिए, शोइंग और फीलिंग नो इंटरेस्ट, ठीक है, जो कोई इंटरेस्ट ना दिखाए, ठीक है ना, फीलिंग व्यक्त न करे, इंथुजियाज्म और कंसर्न, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे, ये होता है उदासीन या भावहीन, शोइंग फीलिंग नो इंटरेस्ट, ठीक है। जैसे अभी हमने बताया पैथी का मतलब क्या होता है, हाँ हाथ ऊपर करो वहीं से जहाँ बैठे हो। पैथी का मतलब होता है, कौन बताएगा, मैं ही बता दे रहा हूँ, फीलिंग होता है, आप लोग नहीं बताओगे, ठीक है। पैथी का मतलब होता है फीलिंग, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे रिलेट करेंगे, अब अपैथेटिक है ना, अपैथेटिक, इसमें आप देख लीजिए प्लस पैथी आ रहा है, ठीक है ना, अपैथी आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, जिसको कोई मतलब होता है, इसके लीजिए विदाउट, विदाउट जो पैथी का हो, विदाउट जो फीलिंग का हो। एक व्यक्ति जो बिना फीलिंग के आप उसको प्रपोज करने जाएंगे, क्या करेगा, क्या करेगा बताओ, एक्सेप्ट कर लेगा, नहीं, उसके पास फीलिंग है ही नहीं, तो एक्सेप्ट क्या करेगा भाई, रिजेक्ट करेगा, बोलेगा ही नहीं। क्या ये क्या होता है, क्योंकि उसके पास कोई फीलिंग नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा, उदासीन होगा, भावहीन, उसको कोई भाव ही नहीं है यार, वो भावहीन होगा। तो जो अपैथेटिक है इसका मतलब हो जाएगा उदासीन या भावहीन। यहाँ पर देखिए अपैथी की जैसे आ रहा है ना, अपैथेटिक, देखिए तो अपैथी हम ले रहे हैं, ठीक है, अपैथी यानी बिना क्या फीलिंग का, तो उदासीन या भावहीन हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर, नेक्स्ट है हमारा, क्लियर है ना, हाँ बिल्कुल, ये आ गया अपैथी, ठीक है। अपैथेटिक था, अब आ गया अपैथी। अपैथिक मैंने अभी समझा दिया, फिर से बता दे रहा हूँ कि ए प्लस पैथी, जिसमें ए का मतलब क्या है, विदाउट, और पैथी का मतलब ले लीजिए आप क्या, फिर से बताऊँ, हाँ फीलिंग, ठीक है ना। यानी वह व्यक्ति जो विदाउट फीलिंग के है वो क्या होगा, उदासीन होगा। जैसे जल है हमारा, ये क्या है, उदासीन है, इसका क्या पीएच वैल्यू होती है 7 होती है ना, तो इसलिए ये क्या है, उदासीन है। विदाउट न इसमें क्या है, ना ये एसिडिक है, ठीक है, ना ये बेसिक है, तो क्या हो जाएगा, जिसमें ये दोनों फीलिंग नहीं, वो उदासीन होता है। वैसे ही अपैथी यानी बिना भाव का व्यक्ति क्या उदासीन होता है या भावहीन होता है, ठीक है। द फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग इंटरेस्टेड इन और इंथुसियास्टिक। ओके, नेक्स्ट है हमारा अपियरी, ठीक है ना। 12 नंबर क्या है हमारा, अपियरी। यहाँ पर थोड़ा और मैं आपको बता दूँ, जैसे अपैथी हो गया, ऐसे ही आपका सिंपैथी है, ठीक है, सिंपैथी हो गया, एंटीपैथी हो गया, और अपैथी तो मैंने बता दिया। तो सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति, एंटीपैथी ये घृणा हो जाएगा,
ठीक है ना। असिम्पैथी ये क्या होती है, सहानुभूति। आप इतना याद रखिए कि पैथी का मतलब क्या होता है, फीलिंग होता है। ये क्या होता है ये, अब देखिए इसमें भी रूट, सिम मतलब क्या हो, समान, पैथी मतलब सबके जैसे फीलिंग होना, सबके लिए होना, तो सहानुभूति हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट में हमारा क्या है, अपियरी। देखिए मैंने इसका बहुत ट्राई किया लेकिन ये बना नहीं मेरे से, बन रहे थे लेकिन इधर उधर का बन रहे थे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको रट लेना है भाई, कि अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, ठीक है ना, वह जगह जहाँ मधुमक्खियों को रखा जाता है, यानी मधुमक्खियों के पालने का स्थान क्या कहलाएगा, अपियरी कहलाएगा, ठीक है ना। अ प्लेस क्या कह रहा है, अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, ठीक है। तो मधुमक्खियों के पालने का स्थान क्या होता है, अपियरी कहलाता है। अब आप देखे होंगे ना कि बढ़िया बढ़िया बॉक्स बना के लाते हैं मधुमक्खी वाले, उसमें भरे रहते हैं इनके छत्ता उत्ता, फिर ला के रख देते हैं, बगीचे में जाती हैं, अपना चारा वारा बढ़िया खा के आती हैं, फूल से रस उस निकाल के फिर इसमें बैठती हैं। फिर यहाँ पर हमें क्या मिलता है, क्या मिलता है, हनी, क्या मिलता है, शहद मिलता है, ठीक है ना। तो जो है अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, यानी मधुमक्खियों के पालने का स्थान क्या कहलाएगा, अपियरी कहलाएगा, ओके। नेक्स्ट में चलते हैं, अपोस्टेट, ठीक है ना। ये क्या है, इसको भी मैंने बहुत किया, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। अ पर्सन हु रिनाउंसेस मतलब छोड़ दिया, अ रिलीजियस और पॉलिटिकल और प्रिंसिपल, ठीक है ना। एक व्यक्ति है जो अपना क्या कर दिया, रिलीजियस धार्मिक या धर्म को छोड़ दिया, पॉलिटी का मतलब जानते हो क्या है, पार्टी वार्टी, पॉलिटिकल और प्रिंसिपल, जब अपने सिद्धांत को त्याग दिया, पॉलिटिकल यानी पार्टी वार्टी को त्याग दिया, या रिलीजियस धर्म को त्याग दिया, वो क्या कहलाएगा, अपोस्टेट कहलाएगा, यानी धर्म त्यागी कहलाएगा। इसको आप एक तरीके से ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान के चले एक ऐप प्लस पोस्ट प्लस क्या है, नेताजी, नेता का मन होता, नेताजी, मान के चलिए अपोस्टेट, ठीक है, आप पोस्ट इसको ले लीजिए। मान के चलिए एक ऐप है, मान के जैसे इंस्टाग्राम है, ठीक है ना, इंस्टाग्राम या फेसबुक हो गया, एक नेताजी हैं या ट्विटर हो गया, वो आए, ठीक है, जिस पार्टी में है, मान के चलिए क्या बीजेपी में है, हाँ, मान के चलिए बीजेपी में क्या हुआ कि जो ये ए हैं और जो ये एम है, आदित्यनाथ और मोदी जी, या अमित शाह या मोदी जी, इनके बीच क्या क्लैश हो गया। अब यहाँ पर अमित शाह उठे या मोदी जी उठे, गए अपनी पार्टी के खिलाफ क्या कर दिए, कोई बयान दे दिए, भाई साहब बड़ा सा भड़काऊ एक पोस्ट किए किसी ऐप पर, और चलता बने। तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्हें अपने जो पार्टी थी उसके खिलाफ क्या कर दिया है, एक पोस्ट किया है। तो यही क्या, अपोस्टेट का मतलब होता है कि विरुद्ध होना, यानी अपने सिद्धांतों को छोड़ने वाला। अब मोदी जी हैं, उनका सिद्धांत क्या है, बीजेपी में प्रधानमंत्री बने, बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, पार्टी के खिलाफ पोस्ट किया, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया, अपने धर्म का पालन नहीं किया, इसलिए धर्म त्यागी, यानी अपोस्टेट का मतलब हो जाएगा धर्म त्यागी। आप इसको इस तरह से रिलेट कर सकते हैं, अगर करना चाहें, नहीं तो आप इसको रट लीजिए, ठीक है ना। आगे जो भी वर्ड आएंगे मैं उनका अच्छे से रिलेट किया हूँ, लेकिन दो का नहीं कर पाया था, इसको ये बना पाया। अगर आपको ये अच्छा लगे तो इसको करिए, ठीक है। चलिए हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ओके। 14 नंबर है अप्लीकेंट, ठीक है, अप्लीकेंट क्या होगा, अ पर्सन हु फॉर्मली रिक्वेस्ट समथिंग स्पेशली अ जॉब। आवेदक, एप्लीकेंट का मतलब होता है आवेदक। अब इसको कैसे समझेंगे, मान लीजिए आपके गांव में एक लड़का है, अप्लाई प्लस इसको कर लीजिए कैंत, कैंट का मतलब कांत कर लीजिए। आपके गांव में एक लड़का है कांत जी, ठीक है, कौन है, कांत जी हैं ये, जो क्या करते हैं, हर एक जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो गांव वाले ने क्या करते हैं, ये है अप्लीकांत जी आ गए, ठीक है ना, क्या कौन आ गए, अप्लीकांत जी आ गए, ठीक है ना, अप्लाई कांत जी आ गए, यानी जो हर एक फॉर्म में जो फॉर्म को जो अप्लाई करे, ठीक है ना, जो अप्लाई करता है वो क्या कहलाएगा, एप्लीकेंट कहलाएगा, ठीक है। इसको आप ऐसे अप्लाई कांत से याद करिए। एक कांत नाम के लड़के हैं जो हर एक जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो उनको गांव में क्या नाम पड़ गया, अप्लाई कांत,
ठीक है ना, उनका नाम क्या पड़ गया, अप्लाईकांत जी पड़ गया। तो ठीक है, तो अप्लाईकांट, जो अप्लाई करे वो अप्लीकेंट होता है, ठीक है। आवेदक होता है अ पर्सन हुज फॉर्मली रिक्वेस्ट समथिंग स्पेशली अ जॉब। ओके, समझ गए, जॉब के लिए क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है या अप्लाई कर रहा है। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा, ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है अप्रिसिएट। अप्रिसिएट का क्या कैसे करेंगे हम, इसका मतलब है टू राइज इन वैल्यू, किसी का मूल्य बढ़ा देना। कैसे बढ़ा देना भाई, तारीफ करके, ठीक है ना। आई अप्रिशिएट योर ब्यूटी, मैं तुम्हारी खूबसूरती की क्या कर रहा हूँ, तारीफ कर रहा हूँ। अप्रिशिएट का मतलब होता है तारीफ, ठीक है ना, मूल्य बढ़ाना। क्या कैसे करेंगे हम, मान चलिए, ठीक है, इसको कर लीजिए प्रिया प्लस सेट कर दीजिए। ऐसे अप्रिसिएट, अप्रिया सेट, अप्रिसिएट मतलब अप्रिया सेट, अप्रिया सेट, अप्रिया सेट, ठीक है। तो इसको कैसे हम रिलेट करेंगे, मान के चलिए आपकी कोई फ्रेंड है जिसका नाम क्या है, रिया, ओ सॉरी, हाँ प्रिया है, ठीक है ना, क्या है, प्रिया। आपकी कोई फ्रेंड है, क्या है, फ्रेंड है, उसका नाम क्या है, रिया है। रिया ने क्या किया, बहुत अच्छा सा खाना बनाया, ठीक है, एकदम लजीज, स्वादिष्ट, टेस्टी, ठीक है ना। तो आपने कहा आह प्रिया, क्या कहा, आह प्रिया। आपने कहा ओह प्रिया, ओ प्रिय नहीं, ठीक है ना, प्रिया, ओ प्रिया, तुमने तो सब सेट कर दिया। क्या कर दिया, तुमने तो सब सेट कर दिया, मेरा मूड खराब था, इतना अच्छा खाना खा के तुमने सब कुछ क्या कर दिया, सेट कर दिया, ठीक है ना। आह प्रिया, आह प्रिया, तुमने तो सब सेट कर दिया, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, तो क्या कहेगा, आह प्रिया तुमने तो सब सेट कर दिया, मैं तुम्हारी मेहनत के क्या करता हूँ, अप्रिसिएट करता हूँ, अप्रिसिएट करता हूँ, ठीक है ना। मैं तुम्हारी मेहनत को क्या करता हूँ, अप्रिसिएट करता हूँ, यानी तारीफ करता हूँ। तो क्या कर दिया, उन्हें तारीफ करके उनका मूल्य क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो अप्रिसिएट का मतलब हो जाएगा टू राइज इन वैल्यू, यानी मूल्य बढ़ाना। आई थिंक ये समझ गए होंगे आप, प्रिया सेट। ओके, नेक्स्ट है हमारा अप्रेंटिस, ठीक है ना। अप्रेंटिस को कैसे हम रिलेट करेंगे, अब क्या करेंगे, अप्रेंटिस को हम कैसे रिलेट करेंगे, तो क्या कर लीजिए आप, इसको तो मैंने हाँ इतना खास नहीं कर पाया, तो आप इसको अ पर्सन हु वर्क्स फॉर एन एक्सपर्ट टू लर्न ट्रेड। एक व्यक्ति है, ठीक है ना, जो किसी लर्न को सॉरी किसी ट्रेड को लर्न यानी सीखने के लिए वर्क कर रहा है, काम कर रहा है, किसके साथ, एक एक्सपर्ट के साथ, एक एक्सपर्ट के लिए। तो क्या कहलाएगा, शिक्षार्थी कहलाएगा, यानी अप्रेंटिस कहलाएगा। कौन होगा, एन अ पर्सन हु वर्क्स फॉर एन एक्सपर्ट टू लर्न अ ट्रेड, ठीक है ना। एक पर्सन है जो काम कर रहा है किसके लिए, एक एक्सपर्ट के साथ मिलके एक ट्रेड को सीखने के लिए काम कर रहा है, वो क्या कहलाएगा, अप्रेंटिस कहलाएगा या शिक्षार्थी कहलाएगा। ओके, इसको भी आप रट सकते हैं, अप्रेंटिस, ठीक है ना। समझिए, रेलवे में आती है अप्रेंटिस, जो ट्रेड बेस पे आती है ना जॉब, उसी में ये आता है। इसको भी आप ऐसे याद कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट में चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा एक्वारियम, इसको कैसे रिलेट कीजिए, देखिए एक्वा का मतलब होता है, पहले इसका मीनिंग क्या होता है, अ ग्लास टैंक वेयर फिश एंड वाटर प्लांट्स आर केप्ट, ठीक है ना। एक ग्लास टैंक है जिसमें फिश और वाटर मतलब मछली या जलीय प्लांट्स रखे जाते हैं, ठीक है, या उनको पाला जाता है, तो क्या कहलाता है, मछली घर कहलाएगा। अब इस वर्ड को हम कैसे रिलेट करें कि मछली घर हो जाए, अब देखिए जो एक्वा होता है ना, एक्वा, एक्वा का मतलब होता है जली यानी वाटर, एक्वा का मतलब होता है वाटर, ठीक है ना। और रियम, रियम रियम ऐसे मान लीजिए, रियम रियम को कर लीजिए रूम, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, एक्वा प्लस रूम, ठीक है ना। तो हम इसको कैसे रिलेट करेंगे कि मछलियों के लिए बनाया गया पानी वाला छोटा सा रूम, ठीक है ना, मछलियों के लिए
बनाया गया क्या एक्वा रूम यानी पानी वाला छोटा सा रूम क्या कहलाएगा, मछली घर या एक्वारियम कहलाएगा। समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक्वा का मतलब होता है जल, वाटर, एंड रियम, रियम मान चलिए रूम है तो यानी एक्वा, ठीक है। मछली के लिए रहने के लिए बनाया गया एक्वा यानी जल में एक छोटा सा रूम क्या कहलाएगा, एक्वारियम कहलाएगा। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है आर्बिट्रेरी, ठीक है ना। आर्बिट्रेरी इसको हम कैसे करेंगे, ये होता है मनमाना। इसका मतलब होता है बेस ऑन चेंज रेदर देन ऑन रीजन और प्लान, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे करेंगे, मान के चलिए ये वर्ड है, अब इसको ले लीजिए अब्बे तेरी से, ठीक है। क्या कर लीजिए, इसको आप ले लीजिए अब्बे प्लस तेरी से, ठीक है ना। आर्बिट्रेरी को आप अब्बे प्लस तेरी से कर लीजिए। मान के चलिए जब आपका बॉस, ठीक है ना, क्या कर रहा हो, बिना किसी रीजन के, आपका बॉस है, ठीक है, आपको बिना किसी क्या कर रहा है, रीजन के डांट दे, तो आप मन में क्या कहेंगे, अब्बे तेरी ये क्या मनमानी है, ठीक है ना। अब्बे तेरी ये क्या मन में, बॉस है तो बॉस क्या करेगा, मनमानी तो करेगा। यानी जो ये काम है, ठीक है ना, तो बिना लॉजिक के की गई मनमानी क्या कहलाएगा, आर्बिट्रेरी कहलाएगा। ओके, ठीक है ना, समझ गए क्या होता है आर्बिट्रेरी का मतलब होता है मनमाना। कैसे आप रिलेट करेंगे, अब्बे तेरी से, आर्बिट्रेरी यानी अब्बे तेरी, आपके बॉस ने आपको बिना किसी रीजन के क्या कर दिया, डांट दिया, तो आप मन में कहेंगे अब्बे तेरी ये क्या मनमानी है। जोर से तो कहेंगे नहीं क्योंकि आपकी जॉब जा सकती है, ठीक है। तो बेस ऑन चेंज रेदर देन ऑन रीजन और प्लान, ठीक है ना। तो क्या होगा, मनमाना। आगे हम चलते हैं 19th यानी सेकेंड लास्ट है हमारा आर्बिट्रेटर, ठीक है ना। आर्बिट्रेटर क्या है, अ पर्सन हु इज चूजन टू सेटल अ डिसएग्रीमेंट। डिसएग्रीमेंट को सेटल करने के लिए जिस व्यक्ति को चूज किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, आर्बिट्रेटर कहते हैं। या अ पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू रिजॉल्व अ डिस्प्यूट। रुकिए समझाते हैं। ये हैं आप, ये आपके भाई पट्टीदार हो गए, ठीक है ना। जमीन के लिए विवाद चला, बंटवारा हो रहा है। अब इतने गांव के लोग तो इतने समझदार होते नहीं कि दोनों भाई आपस में मिलके बांट लें। क्या करेंगे, वो तीसरे को बुलाएंगे, तीसरे व्यक्ति को बुलाएंगे, ठीक है ना, कि अंकल जी आइए, आप हम दोनों भाइयों का हिस्सा अलग कर दीजिए, जितना जितना भी आए उसको आप अलग कर दीजिए। तो जो ये व्यक्ति होंगे ना तीसरे वाले, ये ही क्या कहलाएंगे, आपके आर्बिट्रेटर कहलाएंगे, ठीक है ना। यही पंच कहलाएंगे या मध्यस्थ कहलाएंगे। समझ गए आप लोग, या ये एग्जाम्पल सही था, आप समझ गए ना कि जो तीसरा व्यक्ति है यही क्या कहलाएगा, आर्बिट्रेटर कहलाएगा। यानी अ पर्सन हु इज चूजन टू सेटल अ डिसएग्रीमेंट। मान के चलिए ये ज़मीन थी, किसी ने ये मान के इतना ले लिया, इसका ज़्यादा था। अब दोनों ने क्या किया, ठीक है, तीसरे इन दादाजी को चूज किया, कहे कि आइए आप हमारे जो डिसएग्रीमेंट बना है इसको सेटल कर दीजिए। तो जो ये सेटल करने वाले तीसरे व्यक्ति हैं यही हमारे क्या हो जाएंगे, आर्बिट्रेटर हो जाएंगे। या अ पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज। अब देखिए एक ये भाई थे और एक ये भाई थे, इन दोनों ने मिलकर क्या किया, इनको अपॉइंट किया था, ठीक है ना। तो जो रिसॉल्व करेंगे डिस्प्यूट यानी इसके झगड़े को सॉल्व करेंगे वही क्या कहलाएंगे, आर्बिट्रेटर कहलाएंगे, यानी पंच या मध्यस्थ कहलाएंगे। आई थिंक इसमें अब कुछ बचा नहीं है, आप समझ गए होंगे। एंड द लास्ट थिंग हमारा बचा है एक चीज़, एरिस्टोक्रेसी, ठीक है ना। एरिस्टोक्रेसी इसको हम कैसे इंड करें, ठीक है ना, कैसे समझे। गवर्नमेंट बाय नोबल, नोबल माने क्या होता है, कौन बताएगा, अमीर, ठीक है ना। वो नोबेल अलग है, ये वाला उपन्यास, ठीक है। श्रेष्ठ जनों के द्वारा राज्य सरकार। अब देखो जो एरिस्टोक्रेसी है ना, ये दो वर्ड से मिलके बनी है। अब कौन कौन से इसके रूट वर्ड होते हैं, एरिस्टोज, कौन से, एरिस्टोज प्लस क्रोटोस, क्या है,
क्रोटोज, जिसमें एरिस्टोज का मतलब होगा हमारा क्या है, द बेस्ट, बेस्ट, ठीक है, यानी समाज के द बेस्ट पीपल, बेस्ट लोग, यानी अमीर, कहें ऊंचे घराने वाले, ठीक है ना। और जो क्रोटोज का मतलब होता है, इसका मतलब होता है रूल, यानी शासन, ठीक है ना। तो जो हमारा ये है क्या, एरिस्टोक्रेसी है, यानी द बेस्ट पीपल के द्वारा किया गया रूल क्या कहलाएगा, एरिस्टोक्रेसी कहलाएगा। जैसे श्रेष्ठ जनों के द्वारा राज्य सरकार, राज्य शासन, जैसे आप सुने होंगे डेमोक्रेसी एक वर्ड है ना, जो डेमोक्रेसी एक वर्ड है ना, इसमें जो डेमोज है ना प्लस क्रोटोज से मिलकर बना है, जिसमें डेमोज का मतलब होता है पीपल, क्रोटोज का मतलब होता है रूल, यानी द रूल ऑफ पीपल, यानी जनता का, जनता का क्या, शासन, ये जनता का शासन डेमोक्रेसी। वैसे ही एरिस्टोक्रेसी है, यानी द बेस्ट पीपल के द्वारा गवर्नमेंट बाय नोबल, नोबल क्या होता है अमीर, द बेस्ट यानी अमीर होंगे जो श्रेष्ठ जनों के द्वारा, द बेस्ट पीपल, श्रेष्ठ जनों के द्वारा राज्य शासन, ठीक है ना। आप समझ गए होंगे इसको कैसे रिलेट करना है। बस आज के लिए हम 20 लेकर आए थे और मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया, क्या क्या रिलेट कर कर के समझाया है। तो क्या कीजिए भाई साहब, जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप अपने अंगूठा को उठाइए, जो रेड कलर में एक बटन है ना उसको ब्लैक कर दीजिए, यानी सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और वीडियो को क्या कर दीजिए, शेयर भी करिए, लाइक भी करिए, ये तो आपका काम है यार, मैं क्यों बता रहा हूँ, ठीक है ना। ओके, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।